नमस्कार दोस्तों, फील्ड टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। फील्ड टीचिंग को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप फील्ड टीचिंग को सब्सक्राइब करें टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आज हम जानेंगे कि DSSSB की जो टीजीटी पोस्ट है, उनके जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे, फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल है वो कब तक देखने को मिलेगा, जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा और उसके बाद का जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग तक का वो कब तक पूरा होगा। दोस्तों, पीआरटी पोस्ट कोड 42/21, पोस्ट कोड 47/21 की एग्जाम डेट भी रिलीज हो चुकी है। मार्च के मंथ में आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। इस मंथ हमें इंतजार भी रहेगा जो पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं उनकी रिक्रूटमेंट नोटिस का। सबसे पहले हम थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। टीजीटी की जितनी पोस्ट हैं उनसे रिलेटेड कि उनके ईडोजर की कट ऑफ कब रिलीज हुई थी, आपके मार्क्स कब देखने को मिले थे, ईडोजर अपलोड करने का टाइम कब था, फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल का क्या स्टेटस है। टीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 33/21, इसकी ईडोजर की कट ऑफ रिलीज हुई थी 4 जनवरी 2022 को। ईडोजर अपलोड करवाए गए थे 14 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल इसका अभी तक नहीं आया है। हाल ही में टीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 34/21 का रिजल्ट रिलीज हुआ, जो कि 8 फरवरी 2022 को हमें देखने को मिला था। इसके ईडोजर फिल करवाए जा रहे हैं 10 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। अगर आपने अभी तक ईडोजर फिल नहीं किया है तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है ईडोजर फिल करने की से रिलेटेड, उसको आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल इसका नहीं आया है क्योंकि अभी तक ईडोजर फिल नहीं हुए हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल पोस्ट कोड 35/21, इसकी ईडोजर की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 21 दिसंबर को। ईडोजर अपलोड करवाए गए थे 24 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक। फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल इसका अभी तक नहीं आया है। टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल पोस्ट कोड 36/21, इसकी ईडोजर की कट ऑफ रिलीज हुई थी 15 दिसंबर 2021 को। ईडोजर अपलोड करवाए गए थे 16 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। इसका फर्स्ट रिकॉल हमें देखने को मिला 12 जनवरी 2022 को। इसके डॉक्यूमेंट्स फिल करवाए गए 13 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। इसके 9-10 दिन बाद हमें देखने को मिला सेकेंड रिकॉल नोटिस 31 जनवरी को, जिसके डॉक्यूमेंट फिल करवाए गए 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक। डिपार्टमेंट के द्वारा एक फर्स्ट रिकॉल नोटिस दोबारा रिलीज कर किया गया एक कैंडिडेट के लिए, उसके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे, तो उसकी जो ईडोजियर फिल करने की जो डेट है वो है 10 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक। अगर इसने डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो इसका सेकेंड रिकॉल नहीं आएगा, अन्यथा फिर इसका सेकेंड रिकॉल आएगा। अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन उसका अगर आएगा तो उसके अंदर 5 दिन का समय हमें देखने को मिलेगा। 5 दिन उसको दिए जाएंगे सेकेंड रिकॉल के लिए। टीजीटी मैथ फीमेल पोस्ट कोड 37/21, इसकी ईडोजर की कट ऑफ रिलीज हुई 5 जनवरी 2022 को। ईडोजर अपलोड करवाए गए 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक। फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल अभी तक इसका नहीं आया है। टीजीटी मैथ मेल पोस्ट कोड 38/21, ईडोजर की कट ऑफ रिलीज हुई 6 जनवरी 2022 को। ईडोजर अपलोड करवाए गए 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल इसका अभी तक नहीं आया है। टीजीटी सोशल साइंस मेल पोस्ट कोड 39/21, इसकी ईडोजर की कट ऑफ रिलीज हुई 15 दिसंबर 2021 को। ईडोजर अपलोड करवाए गए 17 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। फर्स्ट रिकॉल आया 17 जनवरी को। डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए गए 18 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक। सेकंड रिकॉल हमें देखने को मिला 2 फरवरी को। इसके डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए गए 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक। अभी तक हमें टीजीटी सोशल साइंस फीमेल पोस्ट कोड 40/21 का रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। इसकी ईडोजर कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है, आपके मार्क्स भी नहीं मिले हैं। टीजीटी इंग्लिश मेल पोस्ट कोड 50/21, ईडोजर की कट ऑफ रिलीज हुई 22 दिसंबर 2021 को। ईडोजर अपलोड करवाए गए 28 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक। फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल इसका नहीं आया है। टीजीटी इंग्लिश फीमेल पोस्ट कोड 51/21, इसकी ईडोजर की कट ऑफ रिलीज हुई 5 जनवरी 2022 को। ईडोजर अपलोड करवाए गए 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल अभी तक इसका नहीं आया है। टीजीटी संस्कृत मेल पोस्ट कोड 54/21, इसकी ईडोजर की कट ऑफ रिलीज हुई 15 दिसंबर 2022 को। ईडोजर अपलोड करवाए गए 21 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक। फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल अभी तक इसका नहीं आया है। टीजीटी संस्कृत फीमेल पोस्ट कोड 55/21, इसकी ईडोजर की कट ऑफ रिलीज हुई 5 जनवरी 2022 को। ईडोजर अपलोड करवाए गए 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। फर्स्ट रिकॉल और सेकंड रिकॉल अभी तक इसका नहीं आया है। दोस्तों, DSSSB जनरली ईडोजियर अपलोड करने के लिए हमें 15 दिन का समय देता है। उसके बाद हमें फर्स्ट रिकॉल नोटिस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें 10 दिन का मौका दिया जाता है ईडोजियर अपलोड करने के लिए। फिर उसके बाद हमें सेकंड रिकॉल नोटिस देखने को मिलता है, जो कि 7 से 10 दिन के बाद हमें देखने को मिलता है।
और हमें 5 दिन का समय दिया जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। जनरली ये होता है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट से कोई मिस्टेक होती है या कोई किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट फाइनल रिजल्ट निकालते वक्त अगर कोई कमी पाई गई है तो उसे फिर दोबारा फर्स्ट रिकॉल नोटिस दिया जाता है, जैसा कि टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल पोस्ट कोड 36/21 के अंदर हुआ। उसका फर्स्ट रिकॉल नोटिस दिया गया 10 फरवरी को, डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए गए 10 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक। और अगर इसके डॉक्यूमेंट डेफिसिट नहीं पाए गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डेफिसिट पाए गए तो इसको सेकेंड रिकॉल नोटिस दिया जाएगा। और इसी के कारण इस पोस्ट का रिजल्ट है वो थोड़ा डिले हो रहा है, नहीं तो रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था। अब हम देख लेते हैं कि इरोजियर अपलोड करने से लेके फर्स्ट रिकॉल नोटिस में कितना समय लगता है। तो इसके अंदर हमें 15 से 20 दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे कि कोविड की रिस्ट्रिक्शन थी और ये टीजीटी की जितनी पोस्ट हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, तो डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन है उसके अंदर थोड़ा सा समय लग रहा है। इसके कारण अभी तक हमें फर्स्ट रिकॉल नोटिस देखने को नहीं मिला है। और 5 फरवरी के बाद जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो 100% कैपेसिटी के साथ काम करने लग गए हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें फाइनल रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। फर्स्ट रिकॉल नोटिस आने के बाद हमें 10 दिन का समय मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। सेकंड रिकॉल नोटिस आने के बाद हमें 5 दिन का समय मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। और इन दोनों के बीच में कम से कम 7 या 10 दिन का समय होता है फर्स्ट रिकॉल से सेकंड रिकॉल नोटिस आने में, यानी कि टोटल इसी प्रोसेस के अंदर 22 से लेकर 25 दिन तक कंज्यूम हो जाएंगे। DSSS भी अगर हम ये मान के चलते हैं कि कल ही सारे रिकॉल नोटिस रिलीज कर देता है तो हमें लगभग 31 मार्च तो खूब आराम से हो ही जाएगा रिकॉल नोटिस आते आते। अगर इस महीने के एंड तक भी सारे नोटिस रिलीज करता है, यानी कि 28 फरवरी तक अगर सारे नोटिस रिलीज करता है तो भी हमें मार्च से ज़्यादा का समय लग सकता है। अगर बात करें DSSS भी एक्टिव क्यों नहीं हो रहा, तो DSSS भी जब एक्टिव होता है तो DSSS भी ढंग से एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जैसे कि अगर हम देखें 15 दिसंबर को DSSS भी एक्टिव हुआ था। इस दिन DSSS ने 3 रिजल्ट जारी किए थे, टीजीटी सोशल साइंस मेल का, टीजीटी संस्कृत मेल का और टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल का। उसके बाद DSSS भी एक्टिव हुआ था 4 जनवरी के करीब का, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, और इस दिन हमें बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिले थे 5 जनवरी को खासकर। यानी कि DSSS भी जिस दिन एक्टिव होगा उस दिन सारे रिकॉल नोटिस एक बार में ही जारी कर देगा। तो फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मार्च का महीना तो खूब आराम से इसके अंदर लगना है, इवन दो अप्रैल भी खिंच सकता है। एक जो शेड्यूल है जो DSSS ने जारी किया था उसके अंदर फाइनल सिलेक्शन का जो प्रोसेस था वो 31 मार्च 2022 तक कंप्लीट होना था, और जो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी थी, फिजिकल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसके बाद ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस है वो 31 मई 2022 तक कंप्लीट होना है। यानी कि जो मेन प्रोसेस है वो है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट अगर आ गया तो उसके बाद आपको इस समय में पूरा कोई समय नहीं लगेगा, आपकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी और DSSS की भी। 15 अप्रैल तक खींच सकता है फाइनल रिजल्ट। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।